Hello class 4 student, today I will teach lesson 10 our mineral wealth. Okay, we use many types of minerals. Will they remain forever? हम कई प्रकार के खनिजों का उपयोग करते हैं, क्या वे हमेशा रहेंगे? How can we save it for long time? हम इसे लंबे समय तक कैसे बचा सकते हैं? Okay, the natural resources which buried deep beneath the earth's surface are called minerals. पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दफन प्राकृतिक संसाधनों को खनिज कहा जाता है. Many things that we use in our daily life are made of minerals. कई चीज़ें जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे खनिजों से बनी होती है. मिनरल्स आर न्यूट्रली क्यूरिंग सब्सटेंस सच एज आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम that are obtained by mining or drilling. खनिज प्राकृतिक रूप से लौ, अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ होते हैं, खनन या ड्रिलिंग द्वारा प्राप्त होते हैं. डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. पृथ्वी की सतह से खनिजों को खोदना खनन कहलाता है. द होल डग इन द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स आर कॉल्ड माइन्स. खनिजों को बाहर निकालने के लिए धरती में खोदे गए छिद्रों को खदान कहा जाता है. सम माइन्स आर वेरी डीप. कुछ खदानें बहुत गहरी होती हैं. अदर्स आर नियर और द सरफेस. और कुछ खदानें बहुत गहरी होती हैं और बहुत से सतह के पास. टाइप ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर टू टाइप्स. खनिज दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. धातु खनिज और अधात्विक खनिज. धातु खनिज और अधात्विक खनिज. तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, मेटेलिक मिनरल्स. थिंग्स सच एज कुकिंग utensils, pan, nails, bodies of car and aeroplanes are made up of hard shining materials. खाना पकाने के बर्तन, पीन, नाखून, कार और हवाई जहाज के शरीर जैसे चीज़ों, हवाई जहाज की जो बॉडी होती है जैसे चीज़ों हार्ड शाइनिंग सामग्री से जुड़ी होती हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दे आर कॉल्ड मेटल्स. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम धातु कहते हैं. आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स. लोहा, तांबा, सोना और एल्युमिनियम क्या है? ये सब हमारे धातु हैं. लोहा, तांबा, सोना और एल्युमिनियम धातु हैं. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओरियस. जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है. जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. कॉपर मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी. इट इज सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप. यह मुलायम और ये क्या थी? ये बहुत ही मुलायम. इट इज सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप. यह बहुत ही मुलायम यानी बहुत ही सॉफ्ट होती थी और इसको कोई आकार देने में इससे आसान होता था. कॉपर कॉइन्स, टूल्स एंड अटेंसिल्स वेयर वाइडली यूज इन एंशिएंट टाइम. प्राचीन समय में तांबे के सिक्के, उपकरण और बर्तन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था. इन इंडियन कॉपर इज फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड. भारत में तांबे राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है.
Copper gave to bronze which in turn was replaced by iron which is extracted from iron ore. कॉपर ने कांस्य को रास्ता दिया जो बदले में लोहे से बदल दिया गया था जिसे लौह अयस्क से निकाला जाता है. आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन, ब्रिज, कोच, रेलवे इंजन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप्स. जिसे लौह अयस्क से निकाला जाता था. लोहे का उपयोग बर्तन, उपकरण, मशीन, पुल, कोच, रेलवे इंजन, ऑटोमोबाइल और जहाज बनाने में किया जाता है. इंडिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गुड क्वालिटी आयरन आर. भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की बड़ी मात्रा है. अबाउट हाफ ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड. इसके कुल उत्पादक का लगभग आधा निर्यात किया जाता है. मोस्ट ऑफ द आयरन आर माइंस आर इन ए मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र. लौह अयस्क की अधिकांश खदानें मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में है. आयरन आर इज melted in big factories to produce pure metals. शुद्ध धातुओं के उत्पादन के लिए लौह कारखानों में लौह अयस्कों को पिघलाया जाता है. These factories are called iron and steel plants. इन कारखानों को आयरन और स्टील प्लांट कहा जाता है. इंडिया हैज़ मैनी आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो. भारत में जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में कई लोहे और स्टील प्लांट है. एल्यूमिनियम इज ए लाइट मेटल. एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है. It also does not rust unlike iron. Like iron, which is heavy and rusts when exposed to air. लोहे के विपरीत जो भारी है और हवा के संपर्क में आने पर जंग खा जाता है. It is mainly used to make bodies of aircrafts and car. इसका उपयोग मुख्य रूप से निकायों के निकाय को विमान और कार बनाने के लिए किया जाता है. It is also used to make utensils and electric wire. एल्युमिनियम इसका उपयोग बर्तन और बिजली के तार बनाने के लिए भी किया जाता है. एल्युमिनियम और इज फाउंड इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. एल्युमिनियम अयस्क भारत के कई राज्यों में पाया जाता है. गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स. सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है. इट इज फाउंड इन कोलार इन कर्नाटका. यह कर्नाटक में कोलार इन कर्नाटका या कर्नाटका के कोलार में पाया जाता है. मैग्नीज, सिल्वर, जिंक एंड निकिल आर सम अदर मेटल्स फाउंड इन इंडिया. मैग्नीज, चांदी, जस्ता और निकिल भारत में पाए जाने वाले कुछ अन्य धातु हैं. ओके, अब लेसन 10 का जो है अभी कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं? 2 टाइप के. तो अभी मैंने आपको इस लेसन में भी मेटेलिक मिनरल्स के बारे में समझाया है. इसको आप पढ़िए. नेक्स्ट वीडियो जो है
आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।